सिखों के गुरुद्वारों में हमने पाबंदी लगाई हुई है, सिखों की तरफ से पाबंदी नहीं है। ये सिखों के हाज़िर नाज़िर जिंदा गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। गुरु जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, गु और रूह। गु कहते हैं अंधेरे को और रूह कहते हैं रोशनी को। ऐसी ताकत जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए, गुरु कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। तो आज हम जिस तारीख़ी मुकाम पर आपको लेकर आए हैं, ये है गुरुद्वारा और समाधि महाराजा रणजीत सिंह। इसे गुरुद्वारा डेरा साहब भी कहते हैं और समाधि भी कहते हैं। और मेरे सामने दो शहजादे, ये सात भाई और ये शहरिया। तो चले एंट्री हो गई है। तो अब हम गुरुद्वारा के अंदर चलते हैं, जहां हम आपको गुरुद्वारे का विज़िट भी कराएंगे और साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह, जिसे शेर पंजाब कहा जाता है, उसकी समाधि भी दिखाएंगे। और ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है जो आपको सुनाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप इससे पहले नहीं सुनी और नहीं देखी होंगी। तो इस तरफ है मीनार पाकिस्तान और अब हम अंदर जा रहे हैं। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह 40 साल हुक्मरानी के बाद 59 साल की उम्र में फौत हो गया। महाराजा रणजीत सिंह के जज्दे खाकी के साथ रानियां, कनीज़ें साथ ही सती हो गईं। ये उनकी वफा थी अपने शोहर और अपने महाराजा के साथ। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के 7 बेटे और कई बीवियां थीं। महाराजा रणजीत सिंह की मैयत के साथ जिन औरतों ने अब जलकर मरने का फ़ैसला किया, उनमें महाराजा की 4 बीवियां और 7 कनीज़ें थीं। ये महाराजा के साथ उनकी मोहब्बत थी, अकीदत थी, जो महाराजा ने उनके साथ सलूक किया। महाराजा को जलाने के लिए संदर की लकड़ी, देसी घी इस्तेमाल किया गया और फिर राजा की चिता को आग दे दी गई। जब महाराजा को आग लगाई गई तो आग के शोले बहुत बुलंद थे। कहते हैं कि 1 या 2 कबूतर उड़ते हुए आए और महाराजा की चिता में जलकर खाक हो गए, जिनकी समाधि बाद में उसके अंदर ही बना दी गई। चले हम आपको विज़िट कराते हैं। ये इस तरफ रेनोवेट का काम जारी है, जो सिख सरदार भाई अपने इस मुक़द्दस और मजहबी मुकाम के लिए पैसे भेजते हैं, वो उनको ये ज़ाया नहीं कर रहे, बल्कि उसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि आने वाले ज़ायरीन के लिए आसाइश हो। ये बरामदे बनाए गए हैं उसी तर्ज़ पर जिस तर्ज़ पर महाराजा रणजीत सिंह अपने महल हवेलियाँ बनाया करता था। तो ये हमारे साथी आगे काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये इस तरफ खूबसूरत इमारत इसलिए बनाई गई है कि दूर दराज से पाकिस्तान और बैरून मुल्क से जो सिख यात्री आते हैं, उनको यहाँ ठहराया जाए। उनके लिए ये कमरे VIP तरस के तैयार किए जा रहे हैं। बहुत कुशादा खूबसूरत टाइल पत्थर के साथ इनको मुज़य्यन किया जाएगा। अगर देखें, ये मेन गेट है, आगे बड़ा हॉल है, ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ मुसलमानों के और कुछ हिंदुओं, सिखों के नाम दर्ज किए गए हैं। शेर पंजाब महाराजा रणजीत साहब की 183वीं बरसी के मौका पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब वो हिस्सा हम आपको दिखाते हैं जो सबसे पहले इस समाधि के अंदर दाखिल होने के लिए बनाया गया था। तो ये सुर्ख बिल्डिंग जो है, इसे देवी दरवाज़ा भी कहते हैं। ये कुछ तहरीर लिखी हुई है, साथी एक पिक्चर उतार रहा है। और ये सुर्ख बिल्डिंग, ये देखें कितनी खूबसूरत है। इसके साथ ये पीली कली जो हुई है,
तो ये इतने 500 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इसकी खूबसूरती में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। ये सामने मेन गेट के ऊपर ये जो समाधि के लिए पहले यही दरवाज़ा इस्तेमाल होता था, अब जो दूसरा इस्तेमाल हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये 3 बने हुए हैं। कहते हैं कि एक हिंदू देवता ब्रह्मा और दूसरा गणेश और तीसरा पार्वती है शायद। ये इसके अंदर दाखिल होने के लिए ये वाला रास्ता था। और इसी समाधि के अंदर उनकी जो रानियां और उनकी कनीज़ें और उनके बच्चों की समाधियां हैं। और ये देखें उसी तरह ये झरोखे बने हुए हैं, ज़बरदस्त काम किया गया है। ये बाद में उनके बेटे ने बनाया था। और ये सामने रोशनाई दरवाज़ा है जहाँ से गुज़र कर महाराज शहज़ादे आया करते थे। तो ये असल में ये वाल्ड श्री का एक ये भी दरवाज़ा था जो पहले इस्तेमाल होता था। यहीं से गुजर कर किला में जाया करते थे। जो दूसरी तरफ अब दरवाज़ा है वो बाद में तैयार किया गया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रोशनी दरवाज़ा, रोशनी या रोशनाई दरवाज़ा। ये किले की तरफ जाता है। इसके सामने बिल्कुल दरवाज़े को खोल लें तो मशरक़ इसके बाएं हाथ पे है शाही किला, सामने हजूरी बाग और बाएं हाथ पे बादशाही मस्जिद। जब किसी भी गुरुद्वारा में जाएं तो सबसे पहले रूल ये है कि अपने पाँव वगैरह को डिप करें, पानी में पाँव साफ़ करें, उसके बाद फिर गुरुद्वारा की हदूद में दाखिल हों। तो अब हम चलते हैं गुरुद्वारा की हदूद में। तो ये स्टेयर्स कितने खूबसूरत संगमरमर के साथ इनको तैयार किया गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये समाधि जहाँ बनाई गई है उसके ऊपर ही ये 12 दरी बनाई गई है। जिस तरह लाहौर के 12 दरवाज़े हैं, इसी तरह ये समाधि के भी 12 दरवाज़े बनाए गए हैं। खूबसूरत व्यू है। यहाँ से देखें तो वो सामने शाही किला है, वो शाही किले की दीवार और उसके जो बुर्ज वगैरह जो बने हुए हैं। अब हम ये अंदर जा रहे हैं समाधि। आप इस संसार को छोड़ के गए तो उनके बेटों ने यहाँ उनका संस्कार किया था, यानी अंतिम संस्कार, यानी उनके आखिरी रसूमात अदा की। ये बाद में उनके बेटों और कश्मीरी डोगरों ने बनवाई थी। ये पालकी साहब है, इसके अंदर सारा कीमती पत्थर लगा हुआ है, यकूत मरजान वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं। और छत के ऊपर मुल्तानी शीशे का काम किया गया है। और लाहौर के 12 दरवाजे मशहूर है, 12 दरी बनाई गई है ऊपर। उनके अंदर श्री रामचंद्र जी के ज़माने का कल्चर दिखाया गया है तस्वीरों में। नीचे गुरुद्वारा साहब की तमीर हो रही है, उसकी वजह से यहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश किया गया है। ये सिखों के हाज़िर नाज़िर जिंदा गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। लफ्ज़ गुरुद्वारा इन्हीं से निकला है। गुरु जो है वो 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, गु और रूह। गु कहते हैं अंधेरे को, रूह कहते हैं रोशनी को। ऐसी ताकत जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आए, गुरु कहलाता है। और सिख का मतलब है सीखने वाला। तो सिख मज़हब में 10 इंसानी शक्ल में गुरु साहबान आए हैं, उन्होंने ये मुक़द्दस किताब लिखी है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको किताब कह रहा हूँ। तो इनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म दिया कि मेरी हयाती के बाद ये आपके लिए रहनुमा रहेंगे। तो 22 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस दुनिया से सचखंड साहब समाए। तो उनके बाद से आज तक इनको गुरु साहब का दर्जा है। ये आपको दर्शन करवाते हैं। आप ने कोशिश करनी है, क्योंकि ये एक मजहबी मसला है, इसको पीठ ना हो और किसी चीज़ को टच नहीं करना आपने, यानी कि दर्शन कराओ। जो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है उसे ज्ञानी कहा जाता है, ज्ञानी आलिम को कहते हैं। ये साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के 1430 अंग हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में होगी 1430 अंग ही होंगे। इसके अंदर 36 इंसानों का कलाम है, जिसमें से 6 गुरु साहबान, 7 मुसलमान औलिया अल्लाह और 23 हिंदू भक्तों का है। और इसके अंदर 16 ज़बानें इस्तेमाल की गई हैं। 1430 इसके अंग हैं, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना, पेजेस, वो 1430 हैं।
इनके जो पढ़ने के औकात कार हैं या इनके इबादत के वो 2 टाइम हैं, बिफोर सनराइज़ आफ्टर सनसेट। सुबह 3 बजे उठते हैं, इनका पहला रुकन है अशनान। चाहे गर्मी है, सर्दी है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, वो सुबह 3 बजे नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर यहाँ गुरुद्वारा साहब में आएंगे। ये जो हेड प्रीस्ट हैं ये ग्रंथी कहलाते हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब एक स्पेशल कमरा बना होता है, वहाँ से लाते हैं सुबह 3 बजे। उसे अमृत वेला कहा जाता है। तो यहाँ रख के उसको खोलते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश करना, यानी देखने और सुनने की नूरानियत। जो ही इसको खोला जाता है, इसकी लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट 2 लाइन्स होती हैं तो वो रोज़ाना बोर्ड पे अवेज़ा की जाती है। उसे कहते हैं आर्डर ऑफ द डे। उठते ही गुरु साहब ने क्या फरमान जारी किया, क्या हुक्मनामा जारी किया। सुबह 3 बजे से लेकर नमाज फ़जर तक पढ़ते रहते हैं। जो ही नमाज फ़जर का वक्त शुरू होता है, ये इनके साज हैं, ये सामने आके, ये तबला है, चिमटा है, हारमोनियम है, इसके ऊपर शब्द कीर्तन करते हैं, यानी अल्फाज की शक्ल में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। उसके बाद यूँ ही सूरज तलू होता है, इनके जो ज्ञानी जी हैं वो सामने यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सामने खड़े होकर अरदास करते हैं। अरदास है अर्धदास, यानी खादम की इल्तजा। उसके बाद इनमें कड़ा प्रसाद की देख तकसीम की जाती है। उसके बाद सारा दिन इसी तरह होगा। शाम को फिर यूँ ही गुरूब आफ्ताब का वक्त शुरू होता है तो ये इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। यूँ ही गुरूब आफ्ताब के बाद मुकम्मल अंधेरा छा जाए, फिर ये अरदास करते हैं। बाबा जी के रोज़ाना पोशाक के तब्दील किए जाते हैं। जो एक मरतबा इनको कपड़ा टच हो जाए वो दोबारा धो के इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद बड़े अदब के साथ आराम के लिए रख दिया जाता है। एक स्पेशल कमरा बना होता है, उसे सुखासन स्थान कहते हैं, वहाँ आराम के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 3 बजे। ये भी आपको बता दें, ये जो सिखों के गुरुद्वारों में हमने पाबंदी लगाई हुई है, सिखों की तरफ से पाबंदी नहीं है। सिख मज़हब के अंदर तम्बाकू ऐसे मना है जिस तरह इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त है। जब हम बाहर पूछते हैं किसी से कि भाई सिगरेट तम्बाकू वगैरह है, वो कहते हैं जी है ही नहीं। वो साथ ले आते हैं, वो कहते हैं हमने कौन सा पिया है, वो फिर वहीं गिरा देते हैं नीचे कि ओहो हमें मनाही का पता नहीं था। तो इस वजह से ना कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका इल्म ना होने की वजह से वो फिर आपने तो लाइल्मी में करना है, तो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में उसको उछाला जाता है कि देखें मुसलमान एहतराम नहीं करते। यहाँ गुरुद्वारा साहब की तरफ से एक सबसे बड़ी ऑनर होती है, उसे कहा जाता है सरपाव। ये देखने में 2.25 मीटर का कपड़ा होता है, सर से लेकर पाँव तक गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में ऑनर उसे कहते हैं, यानी रिस्पेक्ट दी जाती है। ये सिख मज़हब में सबसे बड़ी इज़्ज़त अफजाई ये सरोपा होता है। ये जब इन्हें जिंदा गुरु तस्वर किया जाता है, आपने देखा होगा कि एक बादशाह बैठा होता है तो उसके पीछे पर झल रहे होते हैं, उनके ऊपर मक्खी मच्छर डस्ट ना आए, तो ये चौर सर्व किया जाता है होते हैं। ये हर सिख को हुक्म दिया गया है कि अपनी कमाई का ना डेली इनकम का रोज़ाना का 10% वो गुरुद्वारा साहब के लिए यानी नजराने के तौर पे दे या कंट्रीब्यूट करे। उससे ये सारा सिस्टम लंगर रिहाइश ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ये गुरु ग्रंथ साहब का कपड़ा है। आप में से कोई कोशिश सेल्फी ना एक को लें, दूसरा पालकी साहब की तरफ कमर ना करें। जी बेहतर है। जी सर। ये जो कहते हैं बोले सो निहाल, यानी ये जो बोलेगा तो निहाल हमेशा खुश खुरम रहेगा। क्या सत श्री अकाल, सत का मतलब होता है सच्चा, श्री का मतलब है मुकद्दस, अकाल कहते हैं अल्लाह ताला को, सच्ची और मुकद्दस अल्लाह ताला। थोड़ा पीछे होइएगा जरा। और भाई थोड़ा पीछे जाएं, पीछे से मुझे इस तरफ। तो ये हमारे
देखें साथी खड़े हैं तो ये कितना खूबसूरत शीशे लगा के इस जहाँ ये ग्रंथ साहब पड़ी है उसके ऊपर ये डूम बना हुआ है, तो कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है। और ये कलर जो साइडों पे हैं ये उसी तरह वक़्त के हैं। ये ज्ञानी साहब जो हैं ये हमारे मुसलमान विजिटर जो हैं साथी, उनको ये ऑनर के तौर पर ये कपड़े दे रहे हैं। और ये हर जो आउटसाइड से आता है तो उसको कपड़े दिए थे। ये देखें 500 साल गुज़रने के बावजूद ये छत का कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। कितना खूबसूरत ये मटेरियल इस्तेमाल किए गए। छत में शीशे हैं और इस तरफ ये वाला हाल था छोटा, आगे फिर ये बड़ा बरामदा, उसी का पोर्शन, ये फिर इस तरफ भी यही बरामदे में जो है वो साइड पे बने हुए हैं खूबसूरत। ये वो जगह है जहाँ ग्रंथ साहब जब पढ़ी जाती है तो जो मेहमान आते हैं या जो सरदार होते हैं, सिख दोस्त होते हैं, ज़ायरीन या इसके गुरुद्वारा के अंदर रहने वाले या दाएं बाएं से जो मुकामी हैं वो यहाँ आकर बैठते हैं। अगर इस तरफ भी देखें तो ये मंज़र देखें, क्या ही बात है, कमाल है उन लोगों पे जिन्होंने इसको खूबसूरत हाथों से खूबसूरत बनाया। जिस वक्त कोई आता है मेहमान, कोई प्रोग्राम होता है तो वो यहाँ खड़े होकर अनाउंस करता है। और ये वो साज़ हैं जो अपना इबादत के दौरान बजाए जाते हैं। सरंगी है और फिर ढोलकी है, इस तरह एक मुझे याद नहीं, पियानो सी वो ऐसी जो है ना वो बजाई जाती। और साथ साथ ग्रंथी साहब ग्रंथ पढ़ते हैं। ये ग्रंथी साहब के बैठने की जगह और सामने ग्रंथ साहिब, तो साथी यादगार के तौर पर तस्वीर ले रहे हैं। और हमारे जो हैं वो साथी सरदार भाई, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तहे दिल से इनका शुक्रिया कि उन्होंने आने वाले सब साथियों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, प्यार किया। तो उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।